पति सीता। मिथिला नगरी के राजा जनक की पत्नी विदेहा रानी की कुक्षी से एक युगल ने जन्म लिया। उन्होंने पुत्र का नाम रखा भामंडल और पुत्री का नाम रखा सीता। एक बार दोनों बच्चे रानी के पास में सोए हुए थे। तब पूर्व बहू के वैर के कारण एक विद्याधर ने पुत्र का अपहरण किया। पुत्र का अपहरण हुआ जानकर राजा जनक स्तंभित हुए। रानी विदेहा बहुत रोने लगी। राजा ने बहुत खोजबीन कराई पर पुत्र का कहीं पता नहीं चला। विवश होकर राजा रानी को पुत्री से ही संतोष करना पड़ा। सीता जैसे जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य खिलता गया। उसमें अच्छे गुणों का प्रादुर्भाव होने लगा। वह पूनम के चंद्रमा की तरह सर्व कलाओं से परिपूर्ण हुई। पिता को उसके लिए योग्य वर ढूंढने की चिंता सताने लगी। उसी समय विदेह जनपद की सीमाओं पर कुछ म्लेच्छ तस्कर उत्पात करने लगे। विदेहराज जनक उनसे युद्ध करते हुए थक गए। अतः उन म्लेच्छों का दमन करने के लिए उन्होंने मित्र दशरथ जी से मदद मांगी। दशरथ जी ने तुरंत सेना को तैयार कर प्रयाण करने का आदेश दिया। युद्ध की तैयारी देखकर राजकुमार राम पिता के पास आए और बोले, हे तात, हमारे रहते आप युद्ध पर जाए यह हमारे लिए शर्म की बात है। आप हमें आज्ञा दीजिए। मैं और अनुज लक्ष्मण म्लेच्छों पर विजय प्राप्त कर राजा जनक की चिंता हमेशा के लिए दूर करेंगे। राजा दशरथ ने आज्ञा दी। पिता की आज्ञा मिलते ही दोनों भाई शस्त्र अस्त्रों से युक्त होकर विशाल सेना के साथ निकल पड़े। उन्होंने मिथिला पहुंचकर सरहद पर म्लेच्छों को आह्वान किया। युद्ध शुरू हुआ। म्लेच्छों ने प्रारंभ में जबरदस्त प्रहार किए। लोगों को लगा दोनों कुमार अभी खत्म होंगे, पर कुछ ही क्षणों में राम लक्ष्मण के शीघ्रभेदी बाणों की वर्षा ने विजय प्राप्त करा दी। राम के प्रति सबकी श्रद्धा बढ़ी। जनक नरेश को दोहरी खुशी हुई। विजय भी प्राप्त हुई और सहज में पुत्री के लिए एक योग्य वर भी प्राप्त हो गए। पूरे राज्य में विजयोत्सव मनाया जाने लगा। सीता का सौंदर्य युवा अवस्थाओं में पूर्ण विकसित हुआ। कलहप्रिय नारद जी सीता के सौंदर्य को देखने मिथिला पहुंचे। अतःपुर में सीता को खोजने लगे। लंगोटी, दंड, छत्रधारी कृषकाय नारद को अपनी ओर आते देखकर सीता बहुत डरी और चिल्लाते हुए माता को पुकारा। उसकी आवाज़ सुनते ही दासियां द्वारपाल दौड़कर आए। सबने नारद जी को पकड़ा और धक्के मारकर अंतपुर से बाहर निकाला। नारद जी को और क्या चाहिए? तुरंत सीता का एक चित्र बनाकर वैताढ़ पर्वत स्थित रत्नुपुर नगर में राजकुमार भामंडल के पास पहुँचे। सीता का चित्र देखकर वह मोहित हो गया। उसका खाना पीना सब छूट गया। वैसे भी पूर्व बहू का भाई बहन का अनुराग था। पिता राजा चंद्रगति को जब यह पता चला तो वे जनक का अपहरण करके अपने यहाँ ले आए और सीता का विवाह भामंडल के साथ करने की पुरजोर विनती की। तब जनक नरेश ने कहा कि उन्होंने सीता का विवाह दशरथ पुत्र रामचंद्र जी से करने का निश्चय किया है। चंद्रगति ने कहा, जैसे मैंने आपका अपहरण किया वैसे सीता का अपहरण करके भामंडल के साथ उसकी शादी कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे पास व्रजावर्त और वरुणावर्त नामक दो धनुष हैं। वे धनुष बहुत भारी और प्रभावयुक्त है। कोई अद्वितीय योद्धा ही उन्हें छू सकता है। ये दोनों धनुष आप ले जाइए और स्वयंवर में घोषणा कीजिए कि जो वीर इनमें से किसी एक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का पति होगा। आपकी इच्छानुसार रामचंद्र जी सफल हुए तो हम हार मान लेंगे, अन्यथा भामंडल अपना मनोरथ सफल कर लेगा। चंद्रगति ने मिथिला नरेश को वापस मिथिला पहुंचाया। जनक नरेश को जबरन स्वयंवर की घोषणा करनी पड़ी। स्वयंवर में देश विदेश के अनेक राजा राजकुमार आए। चंद्रगति भी सपरिवार आया। दोनों धनुषों को स्वयंवर मंडप के बीचों बीच ऊंचे स्थान पर रखा गया। महाराजा जनक ने घोषणा की कि जो वीर इन दो धनुषों में से किसी एक पर प्रत्यंचा चढ़ाकर
शरसंधान करेगा उसके साथ मेरी पुत्री राजकुमारी सीता का विवाह होगा। सभी ने अपने शौर्य को दांव पर लगाया, पर कोई सफल नहीं हुए। लंकाधिपति रावण भी सफल नहीं हुए। राजा जनक का इशारा पाकर राजा दशरथ ने राम को आज्ञा दी। रामचंद्र जी उठे और सहज में व्रजावर्त धनुष्य को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई। कान तक डोरी खींचकर टंकार की तो विजय घोष जैसी आवाज गूंजी। राम की सफलता से प्रसन्न होकर सीता ने उनके गले में वरमाला डाल दी। राम का इशारा पाकर लक्ष्मण उठे। उन्होंने भी वरुणावर्त धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाई। उसकी टंकार से ऐसी जबरदस्त ध्वनि निकली कि कई लोग वहीं मूर्छित हो गए। वहां उपस्थित अन्य राजाओं एवं विद्याधरों ने अपनी 18 कन्याएं लक्ष्मण को ब्याही। राजा जनक के भाई कनक ने अपनी पुत्री सुभद्रा का विवाह लक्ष्मण के साथ किया। अयोध्या नरेश दशरथ मिथिला नरेश जनक से विदाई लेकर अपनी पुत्रवधुओं और पुत्रों को लेकर अयोध्या पहुँचे। पुत्र रामचंद्र जी को योग्य जानकर राजा दशरथ सिंहासन पर उसे बिठाकर राज्य का सारा कारोबार संभालकर निवृत्त होना चाहते थे। वह दीक्षा लेकर आत्मकल्याण के मार्ग पर कदम बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए मंत्रिमंडल से सलाह करके शुभ मुहूर्त निकालकर राज्याभिषेक की तैयारी प्रारंभ कर दी। राम के राजतिलक की घोषणा से संपूर्ण राज्य में हर्ष की लहर दौड़ी।